कि यूं ना उंगलियां सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कुछ कमाया करो। कि जिंदगी क्या है खुद समझ जाओगे। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। और मेरे कातिल कहाँ ढूंढने जाओगे मेरे कातिल। अब तो कत्ल का इंजाम हम ही पर रख दो। अब तो कत्ल का इंजाम हम ही पर रख दो। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहें, तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे। और शाखों से कह दो कि वो पत्ते नहीं हैं हम। शाखों से कह दो कि वो पत्ते नहीं हैं जो टूट जाएं। आंधी से कहो कि अपनी औकात में रहे। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रमिंद्र एक बार फिर मैं आपके बीच। साथियों, जिस प्रकार से जो मैंने शायरी बोली, जो लहजा था, शायद वो मैं लहजा ज़िंदगी में कभी नहीं पा सकता। लेकिन जो मैंने शायरी बोली, एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में जितनी बातें करूं शायद उतनी ही मेरे लिए कम होंगी। यानी जब भी आप निराश हों, जब भी आप मन में थकावट महसूस करें, या जब भी आपको कोई पीड़ा मन ही मन में अंदर ही अंदर खाई जा रही हो, तो आप एक बार चले जाइए वही शख्सियत राहत इंदौरी, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। जी, आपने सही सुना साथियों। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी शख्सियत, जहाँ से जब बोलना चालू करते थे, शायद मेरे पास अच्छे शब्द नहीं है उनको किस प्रकार से मैं आपके सामने डिस्क्राइब, किस प्रकार से उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ, किस प्रकार से अपने शब्दों में उनके लिए शब्द बोलूं। लेकिन साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2008 से और आज 2020 है, यानी कि ऑलमोस्ट मेरे को 12 साल में उनको सुनते सुनते इतना तजर्बा हुआ। इससे ये पता चला कि बुजुर्गों की बातें सुनना कहीं ना कहीं हमारे लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन सकती है कि आप जिंदगी में फेल हो गए हों तो आपसे दोबारा उठने का जो जज्बा है वो आपको बुजुर्गों के शब्दों से मिलता है। साथियों, आप हमेशा सकारात्मक सोच ही रहेगी आपकी। साथियों, उनके बहुत सारे शेर जो मैं आज सुनकर किसी भी स्टेज पर, और उनको जिस प्रकार से सुना जाता था वो बाकी लाजवाब होता था। यानी कि उनके शब्द तो थी, उनके शब्द और बोलने की जो आवाज़ थी, बुलंद आवाज़ थी, वो तो उनमें थी, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन जो उनका कहने का लहजा था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, बॉडी पोस्चर था, जिस प्रकार से वो शायरी को बोलते थे स्टेज पर, तो मंच और मंच के सामने बैठे हुए लोग सुन्न हो जाते थे। लगता था कि अब यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि लोग यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी इंस्पिरेशन लेके जाएंगे कि वो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होने वाले। क्या शब्द बोलते थे, क्या शब्द थी उनकी, क्या पहचान थी उनकी। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, उन्हीं का शेर है कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है और बस्तियां छोड़कर जाने को कहा जाता है। जो उनका जो वार्तालाप था, जो उनकी शायरी थी, जब निकलती थी तो बड़ा ही अजब ही एक माहौल बनता था उनसे। रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। शायद मैं उनकी कॉपी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, उनके लहजे की मैं कभी भी लहजे में नहीं उतर सकता। लेकिन मैं हमेशा चाहूँगा कि वो हमारे दिलों में हमेशा हमेशा ज़िंदा रहें। और मेरी बस यही रहेगी नौजवान युवा पीढ़ी से कि इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार की जो बुज़ुर्ग लोग हैं, कभी सम्मेलनों की तरफ लौटें, थोड़ा सा उन्हें सुने, तो लगता है कि फिर जिस राम राज्य की, जिस अल्लाह की जो हम पूजा इबादत करने की बात करते हैं, जिसका शासन लाने की बात करते हैं, तो शायद वो दूर नहीं होगा।
वो दूर नहीं हो सकता साथियों। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि वो शख्सियत जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, राहत इंदौरी जी, आज हमारे बीच नहीं हैं। आप भूल भी जाएं उनको 1000 सालों में, 500 सालों में, युवा पीढ़ी उसको भूल भी जाए, युवा पीढ़ी उनको भूल भी जाए, तो कहीं न कहीं से उनकी पंक्तियाँ निकल पड़ेंगी, कहीं न कहीं उसकी पंक्तियाँ आपको याद दिला देंगी। कहेंगी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। वो मेरी गर्दन नापता है नाप ले, वो मेरी गर्दन नापता है नाप ले, लेकिन जालिम से डर जाने का नहीं, जालिम से डर जाने का नहीं। और मेरे बेटे इश्क कर, लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं, हद से गुजर जाने का नहीं। इस प्रकार का जो ट्रेंड चला था, युवा पीढ़ी उनको नहीं समझ पाई। उनकी सारी तो कॉपी की आपने पूरा शेर भी नहीं सुना होगा जी, मैंने जो आपको सुनाया है। लेकिन साथियों, आप फिर उनको नई ट्रेंड पे लेके आएंगे, मैं आशा करता हूँ, और उन्हें एक अच्छे शब्दों में ढालने की कोशिश करेंगे, और आप सभी उन्हें प्यार देंगे। आने जो भी इनकी पंक्तियाँ हैं, एक अलग से ही एक मन में ज्वार बन के निकलेगी, और फिर युवा में एक नया जोश, नया उत्साह भरेगी। उनकी पंक्तियों के साथ में उनकी यादें छोड़ जाता हूँ कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, और दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। खसारा मतलब उर्दू का शब्द है घाटा करके, कि दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, कि मैं वो दरिया हूँ, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं एक वो दरिया हूँ कि भंवर एक बूंद है जिसकी, तूने मुझसे अच्छा ही किया किनारा करके, कि तूने मुझसे अच्छा ही किया किनारा करके, कि कई रंग आते जाते हैं मेरे चेहरे पर, कई रंग आते जाते हैं मेरे चेहरे पर, लोग मजा लेते हैं जिक्र तुम्हारा करके, लोग मजा लेते हैं जिक्र तुम्हारा करके, कि मुंतजर में हूँ कि जरा तारों की आंख लगे, वरना चांद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके। इनकी जो सारियाँ, जो पंक्तियाँ, एक और शेर आप सुनिए कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ए खुदा मेरे को दुश्मन भी खानदानी चाहिए। जिस प्रकार का जो लहजा था, कि जब भी स्टेज पे उनका जो आने का लहजा था, जब भी वो आते थे, तो जिस प्रकार की जो एनर्जेटिक जो पावर रहती थी उनमें तो होती थी, और उनके सामने जिस 70 साल की उम्र में जो अब भी जिस प्रकार से वो सुनाते थे, वो शायद किसी नौजवान की युवा पीढ़ी में मिले। मुझे नहीं लगता ऐसे जोश मिलेगा। तो उनका जो प्रेजेंटेशन होता था अपनी शायरी का, सबसे पहले कह देते थे गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, जाने क्या क्या है, लो मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है, लो मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। कि कश्ती तेरा नसीब चमत्कार कर दिया, कश्ती मेरा नसीब चमत्कार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने मुझे उस पार कर दिया, कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। और जब भी स्टेज पे आते थे तो उनका एक बहुत ही मशहूर शायरी रहती थी, और वो उनको जो कुमार विश्वास जी हमेशा बोलते थे कि राहत जी वो शेर हो जाए मेरे हुजरे वाला नहीं, मेरे हुजरे वाला नहीं। तो वो मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ कि जिस प्रकार से वो शेर होता था कि मेरे हुजरे में नहीं, कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो, अब कहाँ ढूंढने जाओगे मेरे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे मेरे कातिल, अब तो कत्ल का अंजाम हम ही पर रख दो। तो यही उम्मीद
कि आप कवि सम्मेलन मुशायरों की तरफ लौटें, बुज़ुर्गों का सानिध्य हासिल करें और युवा पीढ़ी को इंस्पिरेशन करें इस ओर आने के लिए। हम व्हाट्सएप की दुनिया में जीने वाले लोग, हम शायद वो माहौल भूल गए हैं जहाँ पर कभी हमारी युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों के साथ टाइम बिताने का काम करती थी। पढ़ें, अच्छी बात है, किताबों की ओर लौटें, समय मिले तो बुज़ुर्गों की तरफ आएँ। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जो कि शायद हम इसकी कभी भरपाई कर सकें, लेकिन आप चाहें, युवा पीढ़ी चाहे तो उसकी पूरी तरह से भरपाई हो सकती है, बशर्ते आपको बुज़ुर्गों के साथ कवि सम्मेलनों की तरफ लौटना होगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी और फिर आप एक नई युवा पीढ़ी का निर्माण करने के लिए एक नए युवाओं को कड़ी जोड़ सकते हैं आप, और अपने समाज को एक बेहतर नज़रिया पेश करके उनको एक उच्च स्तर की ओर ले जा सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा अंत में कि मेरा राहत इंदौर जी के लिए मेरा यही ट्रिब्यूट है, यही श्रद्धांजलि है। इनसे बड़े शब्द होते तो मैं ज़रूर बोल पाता, छोटा सा बालक हूँ, छोटे छोटे शब्द बोले, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही मेरे लिए कम है। तो आप जहाँ पर भी गए हैं, जहाँ पर भी आप हैं, चाहेंगे आपकी आत्मा को शांति मिले और आप हमारे दिलों में ज़िंदा रहें। एक ऐसी शख्सियत, फिर बार बार मैं कहना चाहूँगा कि जो खुदरंग शायद उनकी कमी कभी पूरी हो हमारे कवि सम्मेलन मुशायरों में। जय हिंद साथियों, नमस्कार।